आज हम दो बहुत ही अलग हिंदी हॉरर कहानियों की दुनिया में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि डर असल में होता क्या है और ये कहानियां हमें उसके बारे में क्या सिखाती हैं। तो चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। रात का सबसे गहरा डर आखिर वो दिखता कैसा है? सोचिए जरा, क्या वो किसी ऐप में आई एक गड़बड़ की तरह है, या फिर किसी गांव पर सदियों से पड़े एक पुराने श्राप जैसा? आज हम इन्हीं दो कहानियों को आमने सामने रखने वाले हैं। एक तरफ है एक ऐप का भूत, जो कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़ी शहरी कहानी है, और दूसरी तरफ है एक गांव का श्राप, एक पारंपरिक विश्वास और आस्था पर टिकी हुई लोक कथा। तो ठीक है, चलिए पहली कहानी में उतरते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक शहर में। देर रात की शिफ्ट खत्म करके थकी हुई एक लड़की है और उसके हाथ में एक फोन, जिसमें एक बिल्कुल आम सी कैब हेलिंग ऐप खुली है। ये है निशा, 26 साल की के कंटेंट मॉडरेटर। काम के बाद घर जाने के लिए कैब बुक करती है, लेकिन लगातार तीसरी रात उसे वही ड्राइवर मिलता है, महेश पाटिल। थोड़ा अजीब है ना? और बस यहीं से चीजें बहुत तेजी से बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। ड्राइवर मैप छोड़कर एक सुनसान इंडस्ट्रियल रास्ते पर गाड़ी मोड़ लेता है। फिर रेडियो पर 2 जुलाई 2012 का एक पुराना न्यूज़ बुलेटिन बजने लगता है। एक ही रेस्टोरेंट का बोर्ड उसे 2 बार दिखता है, और फिर निशा के फोन का सिग्नल चला जाता है, जीपीएस भी फ्रीज हो जाता है। सब कुछ गलत लग रहा है। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। निशा को उसकी दोस्त सना का फोन आता है, जो ऑफिस के गेट पर ही उसका इंतजार कर रही है। सना कहती है, तेरी कैब तो ऐप से कैंसिल हो गई थी ना? वो कहती है कि निशा तो ऑफिस से निकली ही नहीं। तो फिर सवाल ये है कि निशा इस वक्त है किसके साथ? अब निशा की घबराहट बढ़ने लगती है और उसका ये सफर एक डरावनी टाइमलाइन में बदल जाता है। रात के 3:15 पर उसे एक पुलिस चेकपोस्ट दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही कार पास पहुंचती है, वो हवा में गायब हो जाता है। और फिर कार के डैशबोर्ड की घड़ी एक बहुत ही डरावने समय पर आकर रुक जाती है, सुबह के 3:33। तभी ड्राइवर महेश अपना राज खोलता है। वो बताता है कि वो एक भूत है। ठीक 1 साल पहले इसी रात, इसी हाईवे पर एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी, और अब उसकी आत्मा अपनी उस आखिरी अधूरी राइड को बार बार जीने के लिए यहीं फंस गई है। और कभी-कभी ऐप में ग्लिच की वजह से कोई बेकसूर मुसाफिर उसके इस भयानक लूप में शामिल हो जाता है। और फिर अचानक सब कुछ खत्म हो जाता है। निशा की आंख खुलती है। वो खुद को ऑफिस के गेट पर एक बेंच पर पाती है। घड़ी में 2:59 हुए हैं। सिक्योरिटी गार्ड और उसकी दोस्त सना उसे बताते हैं कि वो कैब का इंतजार करते करते बस सो गई थी। तो क्या क्या वो सब सिर्फ एक बुरा सपना था? लेकिन ऐसा नहीं है। असली और सबसे डरावना सबूत उसके फोन में है। उसकी गैलरी में एक नई तस्वीर है। टाइम स्टैम्प है सुबह के 3:33, और उस तस्वीर में रियर व्यू मिरर से महेश मुस्कुरा रहा है। वो कोई सपना नहीं था, सब कुछ असली था। तो चलिए अब शहर की इन डरावनी रोशनियों से दूर चलते हैं और कालिंदी नाम के एक छोटे से गांव के घुटन भरे माहौल में दाखिल होते हैं। 20 साल! सोचिए, पूरे 20 सालों से कालिंदी गांव में एक भी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी है। गांव वालों को यकीन है कि वो एक भयानक श्राप के साये में जी रहे हैं। इस अंधेरे में उम्मीद की एक आखिरी किरण के लिए गांव की औरतें विमला की अगुवाई में एक फैसला करती हैं। वो सदियों पुरानी छठ पूजा को फिर से करेंगी। उन्हें पूरा विश्वास है कि छठी मैया ही इस श्राप को तोड़ सकती हैं। लेकिन कहानी में असली शैतान कोई भूत या प्रेत नहीं है। गांव का प्रधान और एक लालची तांत्रिक एक बहुत ही घिनौनी साजिश रचते हैं। उनका प्लान सीधा है, विमला के बेटे प्रकाश को किडनैप करो, इल्जाम पूजा पर डाल दो, गांव वालों को डराकर भगाओ और फिर उनकी जमीन पर कब्जा कर लो। हर तरफ से धमकियां मिलती हैं, यहाँ तक कि पूरा गांव उसके खिलाफ हो जाता है। लेकिन विमला अकेली खड़ी रहती है। उसका विश्वास डगमगाता नहीं। वो तांत्रिक की किसी भी धमकी के आगे झुकने से साफ मना कर देती है। उसे यकीन है कि सिर्फ उसकी आस्था ही उसके बेटे को और इस गांव को बचाएगी। यहाँ तक कि उसका अपना पति उसे एक कमरे में बंद कर देता है। लेकिन तब भी विमला की आवाज में एक दृढ़ विश्वास होता है। वो कहती है, अगर मेरी भक्ति में शक्ति होगी तो अर्घ लेने छठी मैया खुद आ जाएंगी।
और होता भी वही है। जैसे ही विमला अपनी पूजा पूरी करती है, उसकी सच्ची आस्था एक ऐसी दिव्य शक्ति को जगाती है जो प्रधान और तांत्रिक के काले जादू को उन्हीं पर पलट देती है, और वो दोनों अपनी ही लगाई आग में जलकर राख हो जाते हैं। तो हमारे सामने 2 कहानियां हैं, दोनों ही डरावनी हैं, एक भूतिया ऐप और एक गांव का श्राप। लेकिन अब सवाल ये है कि इनके डर में असल में क्या फर्क है? चलिए इसे समझते हैं। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, पहली कहानी में डर का कारण है एक भटकी हुई आत्मा, एक सुपरनैचुरल ताकत। लेकिन दूसरी कहानी में यहाँ डर की जड़ में है इंसानी लालच, जिसे एक श्राप का मुखौटा पहना दिया गया है। एक तरफ मनोवैज्ञानिक डर है तो दूसरी तरफ अच्छाई और बुराई की सीधी लड़ाई। और यही हमें इन कहानियों के सबसे बड़े टकराव पर ले आता है, विश्वास बनाम टेक्नोलॉजी। यानी आज की दुनिया का कन्फ्यूजन और पुराने दुनिया के साफ सुथरे नैतिक सिद्धांत। देखिए, शहर वाली कहानी हमें एक अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा डर जिसका कोई जवाब नहीं है। क्या पता जिस भूत से निशा भाग रही थी वो कहीं ना कहीं उसके अपने मन का वहम था। यहाँ डर अंदरूनी है और धुंधला है। लेकिन गांव की कहानी वो बिल्कुल अलग है। वहां एक साफ नतीजा है, विश्वास ने श्राप को तोड़ दिया, बाहरी बुराई को अटूट आस्था ने हरा दिया। यहाँ अच्छे और बुरे के बीच की लकीर बिल्कुल सीधी और साफ है। तो ये हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है, हमारी आज की दुनिया में कौन सा डर ज्यादा असली है? वो डर जो टेक्नोलॉजी की किसी अनजानी गड़बड़ी से पैदा होता है जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं, या फिर वो डर जो हमारे ही बीच रहने वाले इंसानों की लालच और उनकी सोची समझी बुराई से पैदा होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।